हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आधुनिक कालीन साहित्य में द्विवेदी युग पर पहुंच गए हैं। आज पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 19 पार्ट कवर कर लिए और द्विवेदी युग का ये हमारा तीसरा भाग है, जिससे पहले 2 भाग हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं। आप इसमें देखेंगे कि पिछली सेकंड पार्ट में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि मिलन पथिक स्वप्न मानसी किसके खंड काव्य है। ठीक है, मिलन पथिक स्वप्न मानसी ये हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी जी के। ठीक है, आपको इसको बार बार रिवीजन करना है, 2 से 1 बार आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ये चारों के चारों आपको एक साथ रखने, मिलन पथिक स्वप्न मानसी। ठीक है, मिलन पथिक स्वप्न मानसी, तो आपको याद हो जाएगा ये राम नरेश त्रिपाठी जी के खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। प्रकाशन वर्ष क्या है आपका? 1914। नेक्स्ट है आपका, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है, आओ विचार करें मिलकर समस्याएं ये सभी। ये पंक्तियां जो हैं किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? ठीक है, साकेत से, जयद्रथ वध से, भारत भारती से या स्वप्न से, आपको बताना है। तो ये मैथिली षड़गुप्त की भारत भारती। ठीक है, तो ये भारत भारती से ली गई कि भारत की जो कंडीशन थी, किस प्रकार हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस सारी समस्याओं को लेकर कि हम विश्व गुरु कहलाते थे, आज हमारी क्या क्या स्थिति हो गई है कि हम गुलाम हैं। तो ये सारी चीज भारत भारती जो है, इसी से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया है? आपको बताना है कि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किस नाम से किया है। तो ये भी आपके कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, नेक्स्ट है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। ठीक है, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। संकलन पुस्तक के संकलनकर्ता कौन? श्रीधर पाठक। ठीक है, तो द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र जो है श्रीधर पाठक के नाम। इस तरीके से और भी आपको पिता के पत्र पुत्री के नाम जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे। इस तरीके से और भी मिल जाएंगे, क्योंकि लेखक आपस में भी संवाद किया करते थे, पत्राचार किया करते थे। तो द्विवेदी जी के पत्र किसके नाम? पाठक जी के नाम, यानी कि श्रीधर पाठक के नाम से। संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? ये किसने इसमें पुस्तक इसमें संकलन किया है, आपको ये बताना है। तो ये आपके कौन है? पदधर पाठक। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लड़ाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। ये पंक्ति जो है ये व्यंग किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये है आपके बाल मुकुंद जी के, ये एक व्यंग है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये जब फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ी थी, सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन वर्ष 1900 है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसमें 1903 में आए। तो स्टार्टिंग यानी प्रारंभिक में कौन नहीं थे, आपको बताना है। आपको बताना है, आप भी अपने कॉपी पर या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो ये आपके बाबू गुलाब राय। ठीक है, कौन नहीं थे? बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट है, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। ठीक है, ये पंक्ति जो है किसकी है? श्रीधर पाठक, मधुकर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से जो है ये पंक्ति किसकी है? तो ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल चंचल से पड़ासो, मचल कर मत साल। ये पंक्ति काव्य रचना के उद्धत हुई है। किस काव्य रचना? साकेत से, मानसी से, रसकलश से, प्रिय प्रवास से। ये आपके साकेत से है। साकेत की नायिका आपको बताने, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ पार्ट 2 में। तो साकेत की नायिका और साकेत के रचनाकार आपको दोनों ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताने। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? तो ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी नहीं है। श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। नेक्स्ट है, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। यहाँ पर आ गया श्रीधर पाठक स्वच्छंद कवि। ठीक है, किसकी पंक्ति है? ठीक है, आपको बताना है। हरिऔध जी यानी कि अयोध्या प्रसाद अयोध्या की, और दूसरा रामनेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक, आपको बताना है। तो ये है आपके श्रीधर पाठक की। नेक्स्ट है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्ति है? मधुकर पांडे, पदधर पाठक, श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी। ये आपके श्रीधर पाठक जी की है। नेक्स्ट है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? कब से कब तक? फर्स्ट वीडियो में देखा था कि इन्होंने संपादन भारी कब शुरू किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो 1903 में किया था। अब आप देखेंगे ऑप्शन में, अगर केवल आपको इनका प्रारंभिक वर्ष पता है तो आपको अंतिम काल, कई बार ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक ऑप्शन से हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन मिले हैं आपको, एक में ही दिया है 1903, ठीक है, यहीं से प्रारंभ किया था, तो आपको पता है 1920, यानी कि लगभग 17 साल तक उन्होंने संपादन कार्य, सबसे ज्यादा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य जो है कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया था। नेक्स्ट है कुमार संभव सार किसकी रचना है? मैथिली गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, हरिऔध की, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप किसकी रचना है? ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट है उमर खयाम की रुबाइयां के रचनाकार कौन है? उमर खयाम की रुबाइयों के रचनाकार कौन है? तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है मंडेल भागनी किसका अनुदित नाटक है? तो ये है आपके बाल मुकुंद जी का, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? यानी कि हिंदी साहित्य में विधाएं आपको बताया था मैंने, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता, ये सब विधा कहलाती हैं। तो समालोचना दर्श किस विधा का है आपको बताना है, तो ये क्या है? काव्य है। नेक्स्ट है हिमकरटनी कविता के रचनाकार कौन है? हिमतरंगिनी, ठीक है, हिमतरंगिनी आपके माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम, जिसमें हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला था, उन्हीं की रचना है हिमतरंगिनी और हिमकरटनी, दोनों ही रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। नेक्स्ट है कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? आप कई बार देखेंगे क्वेश्चन मिल जाता है, अगर ये पूछ दिया जाए कविता कौमुदी किस विधा का है, तो ये काव्य संग्रह है, ठीक है। अगर अब आपसे पूछा गया किसका है, आपको रचनाकार बताना है, तो रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, जबकि इनके खंड काव्य कौन से? मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। नेक्स्ट है हमारा पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। पंचवटी जो थी वो कहाँ बनी हुई थी? जंगलों में, ठीक है। जब सीता माता गई हुई थी तो उन्होंने पंचवटी कुटिया अपनी गुप्त तरीके से ऐसे वहां पे शरण ली थी, ठीक है। पंचवटी में राम, सीता और लक्ष्मण जी ने क्या ली थी? शरण ली थी, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, शरण ली थी, शरण ली, मैथिली, तो यहाँ पर ली, ठीक है। नेक्स्ट नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? गिरधर दास, जो कौन है? भारतन हरिश्चंद्र जी के पिताजी। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? प्लासी का युद्ध अनुदित रचना यानी कि अनुवाद की हुई है, किसने की है? मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? गंगा अवतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसको कैसे याद रखेंगे? जगन्नाथ, पूरा जग जानता है कि गंगा का अवतरण जगन्नाथ भगवान शिव जी की जटाओं से हुआ है, ठीक है। गंगा का अवतरण कहाँ से हुआ है? भगवान शिव जी की जटाओं से। जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ किसको बोलते हैं? शिव जी को भी बोलते हैं, और उनके जग जानता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, वैदेही सीता जी को बोलते हैं, वैदेही सीता जी का पर्यायवाची अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो वैदेही यानी कि सीता माता, ठीक है। सीता माता कहाँ मतलब रहती थी? अयोध्या में, ठीक है। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही कहाँ रहती थी? अयोध्या में, ठीक है। सीता माता का जो वनवास, वैदेही वनवास मतलब सीता का वनवास, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन किसकी काव्य रचना है आपको बताना है, तो ये भी जो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। सुमन मतलब क्या होता है? फूल। हम महावीर प्रसाद जी को, महावीर भगवान को क्या चढ़ाएंगे? फूलों का प्रसाद चढ़ाएंगे, सुमन का प्रसाद चढ़ाएंगे। सुमन मतलब फूल, ठीक है। सुमन मतलब क्या होता है? फूल। और हम भगवान जी पे क्या चढ़ाते हैं? फूल। तो महावीर भगवान को हम कौन सा प्रसाद चढ़ाएंगे? फूलों का प्रसाद चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है मैथिली शरणगुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या बतानी है। मैथिली शरणगुप्त जी के खंड काव्य जो है वो कितने हैं? 19, ठीक है, 19। नेक्स्ट है मैथिली शरणगुप्त जी की मृत्यु। मैंने आपको बताया मैथिली शरणगुप्त जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर द्विवेदी युग में आप पढ़ रहे हो तो आपको द्विवेदी जी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली गुप्त जी, इन दोनों कवियों को आपको बहुत ही लेखकों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैथिली गुप्त की जो है मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। थैंक यू।